तो आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 8 तक कर चुके थे, 9 करेंगे अभी और एक 10 करते हैं। प्रश्न को देखते हैं क्या है। कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 a प्लस कॉट ए, इसको सिद्ध करना है। तो संकेत भी दे दिया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कॉपी में हम तो नोट कर लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है प्रश्न, सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए ये LHS हो गया, यहाँ से यहाँ तक LHS, ये RHS हो गया। तो पहले LHS लेके ही सिद्ध करते हैं। लिखते हैं टू प्रूव डैट। ठीक है, ठीक है, तो LHS लेके ही सिद्ध करते हैं। लिख देते हैं LHS। ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए, साइन ए हो जाएगा। इसको सेक ए क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कुछ नहीं नीचे तो एक है, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो एक है। एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, साइन ए एलसीएम आ जाएगा। साइन ए कट गया तो एक माइनस साइन, एक से भाग दीजिएगा साइन ए में तो साइन ए गुना साइन ए तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे क्या, साइन ए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटे क्या, कॉस ए। ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए तो कॉस 2 गो है तो कॉस स्क्वायर ए गुना ऊपर में साइन स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू मतलब गुना होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 2 गो है तो यहाँ 2 गो लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए गुना साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए साइन ए है इंटू कॉस ए है। ठीक है, साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया, बचा क्या बाबू, बचा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। यानी कि LHS को हम हल किए तो यही आया, आया कि नहीं, आया ना। अब RHS को देखते हैं, RHS को देख लेते हैं। RHS है आपका क्या, 1/10 a प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 1/10 a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, 1/ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। जब आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हमको कभी हो सकता है। 1/ क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1। ठीक है, बटे क्या, साइन ए क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर चल गया, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुना कॉस ए इंटू साइन ए, यही होगा। बाई नीचे में एक, ये सोचिएगा नहीं कि साइन ए पहले लिख रहा है कॉस ए बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं, गुना में है। ठीक है, जैसे मन करे वैसे लिखिए। तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब बाय एक, नीचे में एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका भी हल किया तो क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम बोल सकते हैं क्या, मेरा RHS भी समान आया, LHS भी समान आया। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो होगा वो बराबर किसका होगा, RHS का होगा। तो यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न को तो हम कॉपी में नोट कर लिए हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका। इसको फर्स्ट भाग मान लीजिए, इसको सेकेंड भाग मान लीजिए। तो फर्स्ट भाग देखते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट भाग का LHS लेके। ठीक है, तो फर्स्ट भाग का LHS यही ना हुआ, ये LHS हो गया तो ये RHS हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये करेगा। तो LHS कितना हो जाएगा फर्स्ट भाग का, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सिद्ध करने ऊपर में लिख दीजिए टू प्रूव डैट, ठीक है, यानी कि हम सिद्ध कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा ध्यान से। 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हम ब्रैकेट दीजिए मंजली, ठीक है। बटे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसी को हल करेंगे हम, देखिएगा 1 प्लस दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे दे देते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे क्या कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नहीं कुछ है तो एक है, इसके भी नीचे है, नहीं कुछ है तो एक है। ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर वाला में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर एक हो जाएगा प्लस क्या साइन स्क्वायर एक, भिन्न का जोड़ तो जानते होंगे, इसमें क्या हो गया साइन स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कट गया तो बचा क्या कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब उसके बाद देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर तो है ये है तो कॉस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है एक होता है, बटे साइन स्क्वायर है ये है। अब ई चल भेज दीजिए इसमें गुना होने के लिए और ई भेज दीजिए इसमें, तो 1 गुना क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 गुना क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो एक से गुना कीजिए, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए ही होगा और कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए होता है, टेन ए होता है, तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट भाग जो होगा ना, फर्स्ट भाग RHS का बराबर है, ठीक है, फर्स्ट भाग RHS का बराबर। अब सेकेंड भाग को लेते हैं, ठीक है, सेकेंड भाग को भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड भाग है क्या 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी देखते हैं RHS के बराबर है कि नहीं, ये भी LHS हो गया सेकेंड भाग के लिए, ठीक है। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए बटे 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए नहीं कुछ है तो नीचे एक, इसके भी नहीं कुछ है तो नीचे एक, तो एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया कॉस ए ऊपर वाला के लिए, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरा पे लिखना है, रुकिए 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 रुकिए, इसमें क्या हो जाएगा एलसीएम साइन ए हो जाएगा, इसमें क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर टोटल पे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब अलग अलग कर दीजिए, दोनों पे सभ्य पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिएगा, ये आपका मेन चिन्ह हुआ, और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर में साइन ए माइनस कॉस ए का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, सब पर स्क्वायर था सब पर स्क्वायर चढ़ा दी, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इसको इसमें गुना करने भेज दीजिए और इसको इसमें भेज दीजिए, ठीक है। तो भेज देते हैं, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो है, इसके साथ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर गुना हो जाएगा, अब बटे क्या है साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ई गुना हो जाएगा कि सॉरी कॉस ए का होल स्क्वायर ई गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के साथ, होगा कि नहीं। देखिए दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं तो बराबर का चिन्ह बराबर करना पड़ेगा, हमको कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉस ए बचेगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे इधर और एक गुना है क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटे क्या साइन स्क्वायर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसी को सजा के लिख सकते हैं हम, माइनस है यहाँ तो साइन ए
माइनस कॉस ए, देखिए प्लस में था साइन ए, माइनस में था कॉस ए, तो लिख दिए इस पर स्क्वायर है गुना साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए माइनस कॉस ए और इस पर स्क्वायर गुना को क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये दोनों कट गया तो माइनस क्या बचा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब इसको 2 बार गुना कीजिएगा, माइनस 10a इंटू माइनस 10a, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आपको पता है। तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस में होगा कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड भाग भी जो होगा वो भी LHS बराबर होगा किसका, RHS का। यही प्रूव्ड करना था बाबू, प्रूव्ड तो हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक प्रूव्ड किए थे, प्रूव्ड ये भी हुआ। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा।